नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिंदे मुझसे बातचीत करें, सामने आकर बातचीत करें, और अगर वो कहेंगे तो मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। मैं शिवसेना के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये बड़ी बात उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई है। फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया है और इस तरह से शिंदे पर बड़ा हमला बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि दरअसल इस दौरान तमाम बातें उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई, लेकिन बीजेपी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर कोई हमला नहीं बोला। क्या इसका मतलब यह है कि दरअसल उद्धव ठाकरे भी अब ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट की तैयारी हो चुकी है और उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में गिरने वाली है? ये बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं इस फेसबुक लाइव के बाद सामने आ रहा है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कोई सवाल नहीं उठाए, कोई बड़ा हमला नहीं बोला, विधान परिषद चुनावों का भी जिक्र किया, लेकिन बीजेपी पर कोई आरोप नहीं लगाया। वहीं एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से बागी तेवर दिखाए हैं, जिस तरह से वो शिवसेना के तमाम विधायकों को लेकर सूरत पहुंच गए हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरे साथ शिवसैनिक गद्दारी ना करें। लेकिन इसी के साथ साथ विधायकों को मनाने के लिए आखिरी दांव भी उद्धव ठाकरे की ओर से चला गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस फेसबुक लाइव के जरिए साफ तौर पर यह कहा कि जो विधायक सूरत गए हैं और सूरत से फिर गुवाहाटी पहुंच गए हैं, दरअसल उनमें से अगर एक भी विधायक मुझसे आकर ये कहे कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहता या मैं तुम्हें शिवसेना के अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहता, तो मैं अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये बड़ी बात उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि मेरे मुंह पर आकर बोले और मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तमाम बड़ी बातें इस पूरे लाइव के जरिए उनकी तरफ से कही गई है। तो जिसका इंतजार था कि आखिर इस पूरे सियासी तूफान के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के प्रमुख भी हैं, आखिर क्या कहेंगे, उसको लेकर आपको बता दें हाल ही में जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने दरअसल शिवसेना के हिंदुत्व पर भी सवाल उठाए थे। उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी के लिए काफी काम किया है, हिंदुत्व के लिए काम किया है, और शिवसेना पर लगातार ये आरोप लगाए गए हैं कि शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे से भटक गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अयोध्या दौरे का जिक्र किया और कहा कि हम इसी एजेंडे को लेकर अयोध्या गए थे और उस वक्त एकनाथ शिंदे भी हमारे साथ थे। इस बात का जिक्र भी उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया। तो एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि लकड़ी की कुल्हाड़ी ही पेड़ काटती है। सीएम पद पर अगर मैं नहीं चाहिए हूं तो ठीक है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इन सभी ने मुझे काफी मदद की है। यानी शरद पवार और सोनिया गांधी का जिक्र भी किया गया कि दरअसल मुख्यमंत्री का पद जो है वो शरद पवार ने मुझे सौंपा था और उसके बाद शरद पवार ने मुझे सिखाया कि आखिर किस तरह से एक राज्य का नेतृत्व होता है। सोनिया गांधी से लगातार मेरी बातचीत होती है। इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। लेकिन वही जो फिलहाल मामला चल रहा है, जिस तरह से विधान परिषद चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना के ही वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री भी हैं, वो दरअसल विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए हैं और इसके बाद वो गुवाहाटी में मौजूद हैं। और इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि मेरे सामने आकर इस्तीफे के लिए बोलिए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। शिवसेना से गद्दारी करना सही नहीं है। मेरे सामने कहते तो मैं इस्तीफा दे देता। उसके लिए सूरत जाने की क्या जरूरत थी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। यानी एकनाथ शिंदे पर ही कहीं ना कहीं ये बड़ा हमला बोला गया है कि आखिर सूरत जाने की क्या जरूरत थी। अगर मुझसे कुछ परेशानी थी या पार्टी से कुछ परेशानी थी तो इसका हल निकाला जा सकता था, बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जा सकता था, मेरे सामने आकर बातचीत की जा सकती थी। लेकिन इस तरह से बाकी तेवर दिखाना और सरकार के लिए संकट खड़ा करना, ये अपने आप में शिवसेना ने उद्धव ठाकरे ने गद्दारी करार दी।
और इसके बाद अब एकनाथ शिंदे क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे के इस बयान पर, ये देखना होगा, क्योंकि फेसबुक लाइव किया है और ये उद्धव ठाकरे ने दरअसल अपेक्षा की है कि एकनाथ शिंदे और उनके तमाम विधायक जो हैं उनके साथ जो फिलहाल मौजूद हैं वो दरअसल उन्हें सुन रहे होंगे, तो इस बात का जवाब जरूर देंगे। तो फिलहाल देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे के इस पूरे बयान पर अब एकनाथ शिंदे का क्या जवाब सामने आता है। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे की ओर से इस तरह से ये फेसबुक लाइव के जरिए ये कहा गया है कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, और अगर मुझसे आकर ये कहा जाएगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विधान परिषद में जिस तरह से बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवार उतारे और 5 उम्मीदवार ने जीत हासिल की, और कहीं ना कहीं जो आज महाविकास आघाड़ी में सेंध लगी है, बीजेपी ने एक बड़ा दांव महाराष्ट्र में खेला है, लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कोई हमला नहीं बोला, बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री को कोई टारगेट नहीं किया गया। तो सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ये समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र से उनकी सत्ता जाने वाली है और बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज होने को तैयार है? तो क्या यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की ओर से कोई हमला बीजेपी पर नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्री को उन्होंने टारगेट किया और ये साफ तौर पर कहा कि शिंदे मुंबई आए और मुझसे बातचीत करें, वो सामने आकर बोले तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर संकोच है किसी भी विधायक को बातचीत करने में तो वो फोन पर भी बातचीत कर सकता है। उद्धव ने शिंदे गुट को सामने आने के लिए कहा है। तो जाहिर तौर पर शिवसेना जो है वो अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है, जो कि लगातार शिवसेना उद्धव ठाकरे पर ये आरोप लगा रहा है कि दरअसल शिवसेना जो है वो हिंदुत्व के रास्ते से भटक चुकी है, और इसको लेकर भी उद्धव ठाकरे ने कई बयान दिए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बाला साहेब ठाकरे ने भी यही कहा था। अयोध्या दौरे का हवाला दिया गया और कहा गया कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वहां गए थे। बाला साहेब ठाकरे के विचार को हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि हम हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें इस दौरान उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई, और कोरोना संकट से उन्होंने जिक्र किया कि दरअसल कोरोना संकट में भी किस तरह से हमने डटकर सामना किया। इतना ही नहीं, शरद पवार और सोनिया गांधी का भी जिक्र किया कि दरअसल जनता की मदद से मैं सीएम बनाया गया, और बाला साहेब की शिवसेना आज की शिवसेना में क्या फर्क है, हम उनके विचारों को आगे ले जा रहे हैं। इस तरीके के बयान उद्धव ठाकरे की ओर से दिए गए। उन्होंने कहा कि कठिन हालात में 2019 का चुनाव लड़ा था और शिवसेना हिंदुत्व के बिना नहीं बन सकती शिवसेना, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो ठाकरे का ये आखिरी दांव जो कहीं न कहीं इसके जरिए शिंदे को मनाने की कोशिश और उन तमाम विधायकों से एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश की गई है, जो फिलहाल उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, जो फिलहाल महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व से नाराज हैं, और यही जरिया उद्धव ठाकरे की ओर से खोजा गया है कि किस तरह से एक जरिया बनाया जाए ताकि बातचीत संभव हो पाए। यही कहा गया है कि अगर शिवसेना के अध्यक्ष पद पर मुझे वो विधायक नहीं देखना चाहते तो एक बार कोई भी एक विधायक आकर ये बोल दे कि अध्यक्ष पद पर मुझे नहीं रहना है या फिर मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ये उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है। तो ये तमाम बड़ी बातें जो उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन अब जवाब का इंतजार है कि आखिर इस पर अब शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत और महाविकास आघाड़ी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को क्या जवाब देंगे, इसका इंतजार है। क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार हमलावर हैं, वो उद्धव ठाकरे की तमाम मीटिंग्स को अवैध करार दे रहे हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ हैं। तो आखिर उनका कदम क्या होगा, वो उद्धव ठाकरे की इस बात पर क्या जवाब देंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। और क्या उद्धव ठाकरे ने जो प्रपोजल दिया है कि मुंबई आकर मुझसे बात
बात करके अगर वो मुख्यमंत्री के पद पर मुझे नहीं चाहते तो मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, तो क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।